जय गुरुदेव। स्वामी जी अपने गुरु महाराज की याद में तड़पते हुए, बिलखते हुए, बिछड़ने का दर्द लिए हुए हमीरपुर, मोहबा, चित्रकूट क्षेत्र से एकाएक वाराणसी नगर में प्रकट होना, एक गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाने का कारण होना, ख्याति प्राप्त मैनेजर साहब श्री नारायण लाल श्री श्रीवास्तव जी के घर में देवी जी स्वामी जी को भाई साहब कहा करती थी और राखी बांधा करती थी। उन्हीं के सिंदूर की रक्षा के लिए उनके घर 4 साल बाद जब मिले तो गुरु बहन ने पूछा, अरे भाई साहब, आप कहाँ गायब हो गए थे? इतने कितने दिनों बाद दिखे हो, बहन की राखी भी भूल गए? स्वामी जी ने जवाब दिया और कहा, मैं बुंदेलखंड के इलाके में गुरु महाराज की याद में रोने चला गया था। अभी मैं और रोता, लेकिन तेरी राखी ने मुझे मजबूर कर दिया। इसी की लाज निभाने के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। स्वामी जी ने गुरु बहन के पति से पूछा, अरे मैनेजर साहब, कल आप कहाँ जा रहे हो? मैनेजर साहब ने उत्तर दिया कि कल मेरी दिल्ली में एक आवश्यक मीटिंग है। स्वामी जी ने गुरु बहन से कहा कि इन्हें किसी तरह दिल्ली जाने से रोकना होगा। इसी में तेरी और तेरे सिंदूर की भलाई है। मैनेजर साहब की देवी जी ने अपने 8 वर्षीय पुत्र के सिर पे हाथ रखकर सौगंध दिलाई कि इस बच्चे की कसम आप दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन मैनेजर साहब को कहना कि हमारी आवश्यक मीटिंग है, भाई हमें दिल्ली जाना है। गुरु बहन के बार बार कसम दिलाने के बाद मैनेजर साहब स्त्री के हट के आगे मजबूर हो गए, बात मानकर दिल्ली जाना स्थगित कर दिया। अगले दिन जब सुबह प्रातःकाल हर रोज की तरह काली स्याही में छपने वाला अखबार को लाल स्याही में सना देखकर चौंक पड़े और अपनी देवी के चरणों पर सिर रखकर कहा, हे देवी जी, तुम बड़ी जानकार हो, तुमने मेरी जान बचा ली। हुआ यह था कि उसी ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी और उसी कोच के जिसमें मैनेजर साहब का रिजर्वेशन था। 40 व 50 लोग काल कलवित हो गए थे। उनको देवी जी ने स्पष्ट किया कि हमारी कोई जानकारी नहीं है, यह सारी करतूत उन भाई साहब की है, ये सारी करतूत उन गुरु महाराज की है, ये सारी करतूत स्वामी जी की है, जो कोठरी में बैठकर भजन कर रहे हैं। उन्हीं दिनों प्राणियों के आग्रह पर जीव कल्याण की आग्रह धारा 10 जुलाई 1952 को अर्दली बाजार वाराणसी में 5 लोगों के नामदान से शुरू होकर जीवन के आखिरी पड़ाव तक अनवरत जारी रही। उनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि आज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से संबंध जय गुरुदेव संगते विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है, जो देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी होने को उद्यत है, विश्वव्यापी शाकाहार होने में उद्यत है। इस प्रकार हालात नाजुक होने पर सभी प्रमुख लोगों ने हाथ जोड़कर सत्संग के बारे में कुछ फरमाने की प्रार्थना की, तो हुकुम आदली से नाराज दादा गुरुजी ने कहा, हम क्या जाने सत्संग के बारे में, सत्संग अपना खुद जानो। काफी देर बेहोशी रही। आंखें खुलने पर फिर फरियाद की गई तो कहा कि सत्संग एक बार ऐसा डूबेगा कि जैसे संसार था ही नहीं,
और फिर ऐसा उछलेगी कि संभाले नहीं संभलेगा। महत्वाकांक्षी और स्वार्थी लोगों को इन दो वचनों में शांति नहीं मिली। तब तीसरी बार किसी का नाम रखने की प्रार्थना की। संगत कौन संभालेगा? यानी दादा गुरु महाराज से कहा गया, संगत कौन संभालेगा? फौरन दादा गुरु ने कहा कि संगत तुलसीदास यानी बाबा जय गुरुदेव जी का नाम वास्तविक संभालेंगे। यह निर्णय सुनते ही प्रमुख सत्संगियों की गुरु भक्ति चुकनाचूर हो गई। दादा गुरु से झगड़ा करने लगे। घंटों सब बकवास सुनने के बाद आखिरी वचन बोले, मुझको जो कहना था वो कह दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। जय गुरुदेव।